एनडीएमसी की हमारी काउंसिल की मीटिंग थी। काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता दिल्ली सरकार में मंत्री माननीय प्रवेश वर्मा जी ने करी। साथ में हमारी नई दिल्ली की सांसद बहन मानसी स्वराज जी, हमारे चेयरमैन केशव जी, मैं स्वयं, मेरे दो साथी अनिल जी और सरिता जी वो उपस्थित रहे। बाकी सभी अधिकारीगण उसमें उपस्थित रहे और आज कई महत्वपूर्ण निर्णय जो जनता से जुड़े जो निर्णय थे उस पर आज डिसीजन हुआ और मैं आपके सामने वो क्रमबद्ध तरीके से रखता हूं। साथियों, आज लगभग टोटल 35 एजेंडे एनडीएमसी में आए और उसमें से सबसे पहले जो एजेंडा था रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सर्व केबल्स टू वेरियस लोकेशन इन एनडीएमसी एरिया, लगभग 6 करोड़ 75 लाख के बजट का ये था, जिसमें शाहजहां रोड पे, बापू धाम में, नेहरू पार्क में जो पुरानी केबल्स हैं उनको रिप्लेसमेंट का इस एजेंडे को हमने पास किया। और इन कारणों से कहीं ट्रिप होता था, किन कारणों से कहीं दूसरे इश्यूज थे, वो अब नहीं होंगे। सरोजनी नगर हम सब ने देखा है कि सरोजनी नगर में एनबीसीसी के द्वारा एक बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और सरोजनी नगर में एक बड़ा, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो शिफ्टिंग ऑफ वाटर लाइन इन सरोजनी नगर एंड अराउंड सरोजनी नगर इन प्लेंजी विलेज, इसको लेकर एनबीसीसी का एक प्रोजेक्ट था जिसको दिया गया और इसके लिए भी आज उस टेंडर को हमने लगभग 6.5 करोड़ का टेंडर था, इसको पास किया। और सरोजनी नगर में शिफ्टिंग ऑफ जो लाइन्स है, शिफ्टिंग ऑफ जो केबल्स है, उसको भी हमने किया। साथियों, सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी संस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एनडीएमसी के अपने पार्क्स हैं, अपने बिल्डिंग्स हैं, एनडीएमसी के अपने बाकी प्लेसेस हैं और एनडीएमसी के अपने काउंसिल है। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था उसको बढ़ाते हुए, उसको करते हुए आज सिक्योरिटी सिस्टम में एक एक्सटेंशन उसी को देते हुए 39 करोड़ 24 लाख का उसको भी पास किया गया। दूसरा साथियों, कि हाईटेक है और आईटी सिस्टम पे हम सब लोग वर्क कर रहे हैं, तो हाईटेक में फैकल्टी मैनेजमेंट एंड एएमसी ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी 1 ईयर का हमें एक्सटेंशन देते हुए उसको भी हमने अप्रूव किया। जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, वो इसके थ्रू जाती है। साथियों, स्वच्छता के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है और स्वच्छता में भी नाइट स्वीपिंग पे हमने ध्यान दिया है, नाइट क्लीनिंग पे हमने दिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, दिल्ली में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी स्वच्छता में विशेष ध्यान दे रही हैं, तो हमने भी उसमें हाइड्रोलिक हाई प्रेशर जेटिंग कम ग्रैबिंग कम रोड मशीन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रेनेज लाइंस अंडर ड्रेनेज सर्विसेज सेंटर में हमने उसको अप्रूव किया है और उसको परचेज ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स कम जेटिंग को लगभग 5 करोड़ के उसके बजट को हमने उसको अप्रूव किया है। साथियों, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता को लेकर पूरा डिटेल्ड प्लान एनडीएमसी अगली काउंसिल की बैठक जो हम 25 जून को हमने तय किया है उसमें करने जा रही है। और अब आने वाले दिनों में जैसे पहले होता था, प्रत्येक चौथे बुधवार को एनडीएमसी की काउंसिल की बैठक होगी और स्वच्छता को लेकर नाइट स्वीपिंग जो हमने बड़ा ड्राइव चलाया है उसके लिए काफी इक्विपमेंट्स, काफी स्टाफ की ट्रेनिंग, उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा साथियों, इसके साथ प्रोक्योरमेंट ऑफ एलटीसीटी एंड एचटीसीटी स्मार्ट मीटर फॉर मास रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैटिक टाइप एंड एलटी एंड एचटीसीटी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, इसके लिए एजेंडे को हमने अप्रूव किया है। और काउंसिल अकॉर्डिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन अमाउंटिंग टू रुपीज 4.57 करोड़ का, जिसमें स्मार्ट मीटर्स को एलटीएसटी उसके लिए परचेज के लिए हमने इसको किया है। साथियों, हम विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी बात करते हैं तो स्मार्ट मीटरिंग हो, आईटी सिस्टम हो, प्रोफेशनलिज्म हो, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग हो, उन सब को हमने इसमें लिया है। साथियों, एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग टेम्परेरी कंफर्ट स्टेशंस फॉर लेडीज जेंट्स ऑन हायर बेसिस फॉर वेरियस फंक्शंस इन एंटायर एनडीएमसी एरिया फॉर 3 इयर्स, इसको भी हमने अप्रूव करके आगे अप्रूवल किया है। इसके लिए यूरिनल्स
फॉर लेडीज एंड जेंट्स ऑन हायर बेसिस। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जहाँ वीआईपी मूवमेंट्स हैं, बाकी अलग इवेंट्स हैं, जिसके लिए उसको हमें लाना होता है, उसको भी साथियों हमने प्रूव किया है। साथियों, प्रोक्योरमेंट ऑफ 120 मेगावाट फर्म 120 megawatt firm and dispatchable renewable energy power for ISTS direct connected renewable energy power projected coupled with energy storage system on long term basis। साथियों, जब हम renewable energy की बात करते हैं तो आज NHPC के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है कि 25 साल के लिए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि मई 2026 तक NDMC पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर आएगी। तो मई 26 तक जब आएगी तो हमने NHPC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए और 120 मेगावाट बिजली का आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो पहले भी हमने किया था, जिससे आने वाले दिनों में जो NDMC की डिमांड बढ़ी है, हमारे चाहे नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आए हों, बाकी चीजें हों, उसको हम टाइमली मीट आउट करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, जिसकी डिटेल आपको प्रेस रिलीज में मिलेगी। साथियों, जैसे मैंने कहा, स्मार्ट मीटरिंग, IT सिस्टम, NDMC ने एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग न्यू स्मार्ट मीटर वाटर मीटर्स इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल मीटर्स, डैमेज मीटर इन कंज्यूमर कनेक्शन लाइन इन NDMC एरिया। लगभग 15,312 नए स्मार्ट मीटर, जिसके लिए 30 करोड़ का बजट हमने सैंक्शन किया है। आने वाले दिनों में जितने भी NDMC एरिया में हमारे कुछ मीटर हैं जहाँ पे समस्या आती है, उसको भी हम स्मार्ट मीटरिंग पर करने जा रहे हैं, जो रीडिंग भी एक्सेसिबल होगी, बिल की एक्यूरेसी भी होगी और जनता के पास एग्जैक्ट उस पर जाएगा। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, जो अफोर्डेबल हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उस कैटेगरी में हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो NDMC उसकी डिटेल स्टडी कर पहली बार ऐसा होगा कि हम उन मीटर की पेमेंट उनसे नहीं लेंगे और मीटर की पेमेंट भी NDMC देगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है जो इसमें लिया गया है। साथियों, डीसिल्टिंग किसी भी वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो, नाला हो, उसका बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। सुनहरी नाला लोधी रोड पर जो है वो एक बड़ा कनेक्शन, जिसमें MCD, NDMC, PWD उन सबको कनेक्ट करके चलते हैं। माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देश पर एक पीछे बैठक भी हुई, जिसके लिए हमने 70 करोड़ का बजट सुनहरी नाला फॉर डिसिल्टिंग क्लीनिंग ऑफ सुनहरी नाला रोड एज डिपोजिट वर्क विद DMRC उसको अप्रूव किया है। जो दिल्ली की पिछली सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी, पर एक्चुअल वर्क नहीं होते थे। मैं आपको एज अ वाइस चेयरमैन ये एश्योर करता हूं कि इस बार NDMC में वाटर लॉगिंग नहीं। जो निर्णय आसपास में, क्योंकि हमारा जब पानी निकलता है या कोई भी जाता है, वो बराबर किसी दिल्ली सरकार या MCD के उस नाले में जाता है, पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी की एक टीम के रूप में विकसित भारत, विकसित दिल्ली, विकसित NDMC, MCD हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो उसी क्रम में हमने ये 70 करोड़ 44 लाख का एक सैंक्शन किया है, जिसको DMRC को हमने डिपॉजिट वर्क और आने वाले दिनों में जो एक बड़ा मेजर होता था, जिसमें पिछली बार आपने देखा होगा कई पॉइंट पे NDMC ने क्लीन कर लिया, पर वहाँ क्लीन नहीं हो पाया, उसको इस बार डीसिल्टिंग प्रॉपर करी जाए, उसको भी हमने कर दिया है। साथियों, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग 6 नंबर कैपेसिटर बैंक विद ऑटो स्विच कैपेसिटर बैंक, ये भी क्यूबल टाइप इन वेरियस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, क्योंकि पावर सप्लाई NDMC मल्टीपल चीजें पुरानी हो रही हैं, उनको भी चेंज करने का एक डिसीजन, लगभग 6 करोड़ का टेंडर है, इसको भी साथियों हमने पास किया है। साथियों, जैसे मैंने बताया आपको, पावर को लेने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी और पावर कॉर्पोरेशंस पे हम बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड हमारे यहाँ बड़ी है। सेंट्रल विस्टा नए आएंगे हमारे यहाँ, सरोजनी नगर और इधर हमारे नई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस नए आ रहे हैं। तो वी आर इन एडवांस एंड प्लानिंग इन एडवांस फॉर दी, क्योंकि विकसित भारत की यही है
हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कल हमारे ऊपर आने वाला है उसको आज हम प्लान कर लें, और हमें चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, पूरा उससे कॉपरेशन हमें मिलता है। तो उसके लिए पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम द काउंसिल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 55 मेगावाट डे पावर 9 to 17 आवर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/5/2025 टू 30/5/2025 थ्रू द लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट, LOCs को कहते हैं, वाया ई रिवर्स ऑक्शन ऑन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज थ्रू द कंसल्टेंट एंगेज बाय NDMC, दिस इज मैसेस अरुणाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन। इसका भी एक डिसीजन हमने लिया है। साथियों, रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड सीवर ब्रिक बैरल ऑफ 1905, 1905 की एक ब्रिक बैरल थी, 1905 mm डाया, 1905 mm डाया फ्रॉम कुशक नाला टू अरविंदो मार्ग एंड ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, उसके भी रिहेबिलिटेशन का डिसीजन लिया है। उसके लिए जो बजट है उसको अप्रूवल किया है। अप्रूवल फॉर एलोकेशन ऑफ बजट डेवलप of 1% with NDMC बजट एवरी ईयर। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं आप सभी मीडिया पर्सन से कहूँगा इस पे, इसका डिटेल आपके पास आएगा। NDMC के इतिहास में पहली बार हुआ कि NDMC ने अपना एक आर्ट डिपार्टमेंट बनाया। आर्ट डिपार्टमेंट बनाने के बाद किसी भी डिपार्टमेंट के पास उसका बजट होना चाहिए, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो चाहे वो विजुअल आर्ट्स हो। जैसे देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का नई दिल्ली, तो NDMC का टोटल जो बजट है लगभग 5500 करोड़ का, 6000 करोड़ का, उसका 1% का बजट हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, विजुअल आर्ट्स हो, नए आर्टिस्ट्स को परफॉर्म करना हो, हमारी रागीन प्रोग्राम्स हो, हमारे को नए स्कल्पचर्स लगाना हो, हमारे को सीनियर आर्टिस्ट, एमिनेंट आर्टिस्ट, आप देखेंगे कि RBI के सामने रामकिंकर बैल जी का स्कल्पचर लगा हुआ है। आप देखेंगे कि 11 मूर्ति पर DP राय चौधरी जी का दांडी मार्च लगा हुआ है। तो ऐसे एमिनेंट आर्टिस्ट भी जो आज देश में हैं, उनके स्कल्पचर्स भी लगाने के लिए अलग से। और एक इसके साथ डिसीजन है, जो मंडी हाउस है उसको हमने आर्ट डिस्ट्रिक्ट तो डिक्लेयर किया, पर आर्ट डिस्ट्रिक्ट में हम करें क्या, हम सबके मन में थे, और उसके लिए क्या है, इसी बजट के हिस्से में मंडी हाउस पे आने वाले दिनों पे आपको आर्ट इवेंट्स दिखेंगे। मंडी हाउस से लेके जो KG मार्ग का रास्ता है, जो हम तिरुवनंतपुरम केरला हाउस तक जाते हैं, कोपरनिकस से लेकर जो मंडी हाउस तक का रास्ता है, तमाम ऐसे रास्तों पर आपको आने वाले दिनों पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर हम बड़े स्कल्पचर्स, अच्छी भारत की संस्कृति, विकास भी और विरासत भी, उनको साथ लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, जिसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। और मैं बधाई देता हूं पूरी NDMC की टीम को, और जिन साथियों ने उसको प्रिपेयर किया, कि इतने अच्छे लुक में प्रिपेयर किया है कि जो संस्कार और संस्कृति को लेकर, विकास और विरासत को लेकर हम चलने की माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात करते हैं, वो इसमें क्लियरली दिखेगी। और NDMC की जो रंगत, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि निर्णय में राजपथ कर्तव्य पथ हो गया, उसका बदला हुआ रुख दिख रहा है। NDMC में बदला हुआ रुख दिख रहा है कि आज सेंट्रल विस्टा नया आ रहा है, नई पार्लियामेंट आ चुकी है, और सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू आज इंडिया गेट पर है। उसी थीम को कैरी करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसी थॉट को कैरी करते हुए NDMC ने इस बजट को तैयार किया है। इसमें आने वाले दिनों में यंग आर्टिस्ट को, सीनियर आर्टिस्ट को, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के हों चाहे वो विजुअल आर्ट्स के हों, उनके साथ साथ हमारा जो म्यूजियम आ रहा है उसको भी हम एक इसी में ऐड करके चल रहे हैं। हमने पीछे एक आर्ट इवेंट भी किया था, हमने इसके लिए आर्ट गैलरी, हम WB स्कूल में आर्ट गैलरी हम लेकर आ रहे हैं। एक डिटेल प्रेजेंटेशन राधा जी ने डिटेल होमवर्क उस पर तैयार किया है, जिसके अंदर फेस्टिवल्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी। ये लगभग मैं कह सकता हूं कि किसी भी काउंसिल या संस्था में आर्ट और आर्टिस्ट को, और सबसे अच्छी बात है जो मुझे बताया, 1 साल का पूरा फेस्टिवल कैलेंडर भी हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। इसमें आपको आर्ट से जुड़ी हुई अलग अलग वॉल्स भी दिखेंगी। हम कई बार विदेशों में जाते हैं, देखते हैं कुछ अलग एरियाज होते हैं जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, जिनको पिक्चर्स के लिए ग्रेफिटी होती है। तो कारण अगर मैं इस पर आपको प्रेस को एड्रेस करूँगा तो इस पर इतना डिटेल वर्क हुआ है कि पूरी प्रेस इसी पे एड्रेस मैं कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, जब कैलेंडर के साथ आएंगे तो इसके साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज की काउंसिल में कई महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं। एक कर्मचारियों के आवास को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें हमारे अनिल जी इसको
जब मैं करूँगा डिटेल अनिल जी बताएंगे। अनिल जी लंबे समय से कई विषय को उठाते रहते हैं और उसको उठाते हुए विषय को उसको लेके अनिल जी उस विषय को आपके सामने रखेंगे। हमने कई आरआर्स अप्रूवल किए हैं जो डिटेल आपके सामने आएंगे, जिसमें अप्रूवल ऑफ फ्रेमिंग अमेंडमेंट आरआरसी इंडियन असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जो 81 नंबर हैं उनको लेके, स्टेनोग्राफ्स को लेके जो 142 नंबर है उनको नया आरआर बनाया है, असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर कैटेगरी ए नंबर, सैनिटरी कमर्शियल कैटेगरी बी नंबर्स, इसमें पर्सनल असिस्टेंट जिसमें 50 नंबर है, कारपेंटर्स जिसमें 32 नंबर है, सेक्शन ऑफिसर नंबर ऑफ पर्सन्स आर 50, असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं, डेंटल ऑपरेटिंग नए आरआर्स लेके आए हैं। और साथियों एक बहुत बड़ी आज हमने जो डिसीजन लिया है, ग्रांट ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस डॉक्टर्स को और लगभग 25 अलग दूसरी कैटेगरीज हैं उसके लिए 5.5 करोड़ का बजट हमने रखा है कि उनके हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस टू मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट एंड मलेरिया यूनिट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो पहले अभी मैं बधाई देता हूँ सब लोगों को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी में अगर हमने नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं तो अपने एम्प्लॉयज को केयर करने के लिए उनका पूरा डिटेल दे रहे हैं। डॉक्टर्स हैं लगभग 25 लगभग कैटेगरीज हैं जो पढ़ के बताई थी, जिसमें उसमें हेल्थ केयर हो, उसमें नर्सिंग हो, उसमें बाकी सभी 25 कैटेगरी कवर होती है। उसके लिए बजट का प्रावधान भी एलोकेट हमने कर दिया है साहब। उसमें ग्रांट, हाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी है, ग्रांट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू मेडिकल डॉक्टर रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक मेडिकल डॉक्टर वर्किंग इन दी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी रिजॉल्व बाय द काउंसिल, इसमें हमने ये भी किया है साथियों। क्योंकि समय समय पर डीओपीटी के अलग अलग गाइडलाइंस आती है जिनको लेके हम आरआर से लेकर आए हैं, उसके साथ साथ फॉर मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग 17 पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ग्रुप बी विद द एग्जिस्टिंग 4 पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, उसको भी हमने डिसीजन लिया है सर। हमने जब आरआर का है तो अपग्रेडेशन एंड मर्जर ऑफ पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर्स जो 16 नंबर है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इसको भी हमने डिसीजन लिया है सर। साथियों पहले की काउंसिल में कई बार ऐसा लगता था कि काउंसिल जंग का मैदान बन जाती थी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने कुछ जनता से जुड़े प्रश्न रखते थे, छोड़ के भाग जाते थे काउंसिल में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक बार दिल्ली मुझे सौंप दो, दिल्ली की तस्वीर भी बदलेगी और दिल्ली की चीजें भी बदलेगी। तो आप सब लोग जब एनडीएमसी में देखते हैं तो हम उसका ग्रीन फोल्ड भी बढ़ा रहे हैं। हमने एजुकेशन को लेकर महत्वपूर्ण डिसीजन और हुआ है जो एजेंडे का पार्ट नहीं था। सभी क्लासेस को, चाहे वो होटल आदर्श विद्यालय की हो, चाहे वो हमारे नवयुग स्कूल की हो, उनको हम आने वाले दिनों में स्मार्ट क्लासेस विद ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ द स्मार्ट स्कूल सिस्टम उसको भी करेंगे। शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण विंग है, तो हमने एनडीएमसी में एक डिसीजन पीछे लिया था जिसको लागू कर दिया गया, जो एक सिविल डिवीजन जो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स के रख रखाव उनके मेंटेनेंस उसको देखेगी, उसके लिए बनाया गया है। ये बड़ा निर्णय है काउंसिल में, तो मैं बधाई देता हूं सभी साथियों को कि विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को हम साथ लेके चल रहे हैं। मैं अनिल जी से मैं जो स्टाफ को लेकर एक बड़ी एमएसटी स्कीम लेकर आए हैं, बहुत सालों से पेंडिंग थी, तो अनिल जी एक बार आपको उसको बताएंगे। अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब आपको संबोधित कर रहे थे आज की काउंसिल की बैठक में। जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश के प्रति, राज्यों के प्रति और जनता के प्रति, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी पर विचार करते हुए आज काउंसिल की बैठक में बहुत अहम फैसले हुए, जैसा कि अभी आपको जैन साहब ने बताया। और उसमें कर्मचारियों की एक ऐसी समस्या को हल किया है आज की काउंसिल में, जो पिछले 15-16 साल से प्रयास कर रहे हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो गए या जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे
या उनकी पत्नी जो आज परमानेंट हुए हैं, उनके नाम पे जो मकान जिनमें वो ऑलरेडी रह रहे हैं, तो एनडीएमसी के जो हमारे अधिकारी थे, जब मर्जी उनको धमकी दियाते थे, भाई खाली करो, दुनिया भर का पैसा उनके ऊपर कर्जा हो रहा था। तो ये हमारे जो काउंसिल के अधिकारी हैं, चेयरमैन साहब हैं, चेल साहब हैं, परवेज जी हैं, बांसुरी जी हैं, हमारे मेंबरों ने उनको रिलैक्सेशन देने के लिए प्रयास किया और आज काउंसिल ने इस बात को मान लिया। उनके नाम पे वो मकान रेगुलाइज हो जाएंगे और जो उनका बकाया पैसा है वो सारा माफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कर्मचारियों के हित में फैसला है। और कई आरआर जो पिछले कई सालों से कर्मचारी समस्या को लेके लड़ रहे थे, कई आरआर भी उसमें पास हुए हैं, जैसे आपको बताया है। तो और आगे भी आने वाले काउंसिल की बैठकों में या और भी हमारी जो कर्मचारियों की समस्या है, जैसा कि अभी चेल साहब ने बताया है कि हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन में जो वादे हमने किए, कुछ इशू हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं, लेकिन उनको हम पूरा जरूर कराएंगे। ये हमारा वादा है कर्मचारियों से भी और देश के अपने दिल्ली के लोगों से भी। धन्यवाद।